अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, इस हफ्ते के पहले मेल बॉक्स में मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आपकी क्वेरीज और क्वेश्चंस का जवाब देने से पहले एक और अहम चीज़ है जिसका तज़किरा मैं ज़रूरी समझता हूं, वो ये कि आज से जो मेल बॉक्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अब आफ्ताब इकबाल पर नहीं चलेंगे। तो फिर कहाँ चलेगा सर? ये आफ्ताबियाँ पर चलेंगे। वाह भाई वाह। आज से हमने आफ्ताबियाँ, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि आफ्ताबियाँ को लॉन्च करेंगे शान शान तरीके से, महज BTS नहीं देने, वो तो हमने सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए कि एक पार्किंग लॉट थी उसमें 4 गाड़ियाँ खड़ी कर दी। अदरवाइज इसमें बड़े ढंग के प्रोग्राम्स देंगे, जिनमें से एक जो मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है एंड दैट इज़ मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में मुझे महसूस होता है कि मैं बराह रास्त गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। पहली दफ़ा मुझे तौफीक हुई है, अगेन मौका और तौफीक वाली बात, मौका पिछले 12-14 साल से मिला हुआ था, तौफीक पहली दफ़ा हुई है कि आपके सवालों का जवाब दूं या आपके साथ बराह रास्त गुफ्तगू कर लूँ, जिसमें मेरे साथी भी शामिल हैं, माँ सिवाय उन सीनियर्स के जो थक जाते हैं, जिन्हें सुबह सुबह उठ के काम पे जाना होता है। हाँ जी, हम तो वेले हैं ना सर। अच्छा जी, बात हो रही थी आफ्ताबियाँ की। आफ्ताबियाँ में सबसे पहला काबिल ज़िक्र प्रोग्राम मैं बता चुका हूँ, मेल बॉक्स। दूसरा इंतहाई शानदार प्रोग्राम आपके ख्याल में क्या होगा? सर क्राइम शो? नहीं, क्राइम शो बहुत तगड़ा शो है हमारा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प चीज़, उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़, इवन म्यूज़िक से ज़्यादा, आप मेरी मुआवनत कर रहे हैं, मुझे याद दिला रहे हैं, वैसे मैंने लिखी भी हुई चीज़ें। म्यूज़िक बहुत शानदार है, रैप तो बहुत ही खूबसूरत होंगे, पॉलिटिकल रैप, मतलब प्याज की बढ़ती हुई कीमत के ऊपर रैप आपको जब मिले, वसीम पुन्नू जैसे महान रैपर्स और संगत साथ करें असद कैफी जैसे लोग, क्या बात है, मेरे तो दिन ही फिर जाएंगे सर वसीम पुन्नू साहब। इतने महान परफॉर्मर के साथ। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीजें हम कर रहे हैं। क्राइम स्टोरीज बेहतरीन है। पहली स्टोरी मोस्ट प्रोबेबली इन्वेस्टिगेटिव क्राइम स्टोरी, जो मैं समझता हूं क्राइम ऑफ द डेकेड है, और वो कौन सा है? RRR, रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कहीं हमारे दौर की बात रहा? नहीं सर, आपके मुकाबले में तो ये तिफले मकतब है, ये तो कुछ भी नहीं। वाह भाई, ये तो ज्यादा 35-40 अरब का टीका है। आप क्या बात करें मियां साहब? जनाब गलती हुई मुझसे, लेकिन आपने भूलना नहीं है कि मेरी जात के ऊपर एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं हो सकती। चलें आगे देखते हैं कि वो धेले की होती है या बहुत सारे धेलों की, लेकिन इस वक्त हम ये तज़किरा कर रहे हैं कि रिंग रोड के ऊपर पहली स्टोरी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। करें, ये फौरन करें। क्राइम सीरीज जिसका नाम है वारदात। वाह वाह। ये मुझे इसलिए भी अजीज है कि ये मेरे स्ट्रगल के दिनों में जो मेरी क्राइम सीरीज PTV पे चलती थी, जिसके लिए मैंने टाइम खुद बाय किया था, खुद ही स्टोरी लिखता था, खुद ही डायरेक्ट करता था, तो अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी बरकत डाली। ये इंतहाई बेतुके टाइम पे चलता था, 9:30 बजे PTV वर्ल्ड पे, जो कि बड़ा सस्ता और बेतुका टाइम था, जिसके ऊपर ड्रामे बुरी तरह पिटते थे। तो ये चूँकि डॉक्यू ड्रामा था, जर्नलिस्टिक इसकी एटायर थी, अल्लाह ने इसमें बहुत बरकत डाली। वारदात वॉज द नेम एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ सीक्वल टू दैट सीरीज़। लेकिन इसके ऊपर रिसर्च भी ज़्यादा है, इसमें वसाइल भी ज़्यादा हैं, और पहली कहानी रिंग रोड से मुतालिक है। लेकिन ये भी वो शानदार बात नहीं है। वो क्या है वो शानदार बात? फिर चैनक वाला जिन भी इंशाल्लाह इसी के ऊपर चलेगा, लेकिन वो भी स्पेशल नहीं। अगर फिल्में भी आई तो वो भी स्पेशल नहीं है। ऐसा क्या है जनाब? ब्लूपर्स। ये बात की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ यार? भाई हमारे होते ही नहीं है, हम क्यों घबराएं? आप टेंशन लो। आपकी टेंशन है। और मैं हिसाब किताब देख रहा था, 80% ब्लूपर्स बब्बू के हैं। ऐसा ही सारे वैसे ज्यादती है मेरे नाल खसूसी तौर पर, और 20% लाला के सर। लाला के भी हैं, इसके भी हैं, भाईजान के भी हैं, आपके भी हैं। अच्छा जी, मेरे भी हैं जी, बहुत थोड़े, जितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है उस हिसाब से, उस तनासुब से है। अच्छा, मतलब ये नहीं कहना कि मेरी लाइन जो दी गई है फौरन बोल देते हैं आप, आपका कोई नंबर 1 बब्बू राना, नंबर 2 रंगीला साहब। ब्लूपर्स में
ब्लूपर्स में। खुद हाँ, कफील, शुक्र, वाकई। मैंने ऐसी कहा शायद बात है। लेकिन अहम बात मैंने अभी की ही नहीं है। यार वो मेरे क्या है? मौला ऐसा क्या आने वाला है इस चैनल पे? इस चैनल की सब्सक्रिप्शंस मेरे भाई। ओह एग्जैक्टली सर, ये बात है। मैंने गुजारिश की थी कि आपने आफ्ताबियाँ की सब्सक्रिप्शंस भी 1 मिलियन क्रॉस करवानी है एंड विद इन नो टाइम करवानी है। तो मेरी इस रिक्वेस्ट के फौरन बाद देखते ही देखते कोई परहैप्स विद इन अ वीक्स टाइम 65-70 हज़ार सब्सक्रिप्शंस आ गई थी। वाह वाह। लेकिन उसके बाद हमने चूंकि उसे वेकेंट छोड़ दिया, वो वैसे का वैसा पड़ा रहा, इसलिए कि मैंने एक और लैंडमार्क रीच करना था और वो था 1 मिलियन का। आफ्ताब इकबाल जो चैनल है, जो मेन जिसके ऊपर खबरदार चलता है, OMC चलता है, वो 1 मिलियन अल्लाह के फजलो करम से अटेन कर चुका है। वो पहला लैंडमार्क था उसका, ये ज़रूरी था, अब वो धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन दूसरे चैनल पर मैं खुसूसी तवज्जो देने लगा हूँ, वो है आफ्ताबियाँ। तो एक साहब के हुस्न तलब पे मुझे बड़ी हैरत हुई। कहने लगे, आफ्ताब साहब देखिए, आपने कहा था कि 1 मिलियन कर दो तो मैं फिल्में भी और चैनक वाला जिन भी और ये भी करूँगा वो भी करूँगा। तो हमने कर दिया है, अपना हिस्सा कर दिया है, आप भी अब वादा पूरा करें। अच्छा, आपको याद है ना कि मैंने आफ्ताबियाँ के लिए ये रिक्वेस्ट की? जी याद है सर। मैनू और सर। सर आपने बोला था कम से कम 500 मिलियन। आपकी तो खैर मेमोरी बहुत तेज़ है। बब्बू राना, आप क्या कहते हैं, आपको याद है? सर ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों लगता कि मेरी मेमोरी बहुत माठी है? आपको लाइंस जब बताई जाती हैं तो बड़ी देर से याद होती हैं। इस मामले में आप नंबर 2 हैं। तो सर नंबर 1 कौन है? लाला। लाला इज नंबर 1, द वन एंड ओनली। अगर आप 500 मिलियन कर देंगे ना तो ड्रामे का प्रोमो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। और एक नहीं होगा, मेरे प्रोमोज का तो एक उस्लूब है कि इट्स ऑलवेज अ सीरीज ऑफ प्रोमोज, अ क्लस्टर ऑफ प्रोमोज एंड टीजर्स। जिस तरह खबरदार की याद है, जी सर। इस तरह हमने किए। हमने खबरदार सीजन 1 के साथ भी यही मामला किया था, ऐसे ही। और इसी तरह खबरदार, याद है ना, जी हाँ जी। बड़ी बड़ी चीजें की थी हम। यानी 13 मिनट का एक प्रोमो था, एक Yes. प्रोमो था जो पूरी कहानी थी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ रोकया गड्डी पुलिस जी, वाले मैं और रमान एजाज गिरफ्तार हो जाते हैं। हाँ जी। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जैसा अभी तस्करा हुआ कि इसमें फिल्म भी होगी इंशाल्लाह, इसमें ड्रामा यानी सिटकॉम चैनक वाला जिन, वो भी हम प्लान कर रहे हैं। तैयारी ऑलमोस्ट हमारी तरफ से मुकम्मल है। जिस स्पीड से इसकी सब्सक्रिप्शंस में इजाफा होगा, उसी स्पीड से इंशाल्लाह हम इस पर अमल दरामद करेंगे। जी म्यूजिक का जहां तक ताल्लुक है, मैंने बता दिया, एक तो रैप हम करेंगे जी जी महान। क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छे फनकार हैं। जी जी ऐसे ही। फिर कुछ फनकार ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत गाने वाले, बब्बू राना, साकी खान, उकाशा, क्या जी कहने। सर, बिल्कुल ऐसे। साइमा मुमताज, जी ये बहुत शानदार सिंगर्स हैं, बहुत लाजवाब। साइमा तो खैर भरपूर प्रोफेशनल है ना, जी ऐसे ही। और मुगीरा भी इज स्टिल अ पार्ट ऑफ द शो, लेकिन चूंकि अब उसकी नौयत बदल गई है, हम अनप्लग्ड गाने ज़्यादातर चलाते हैं कॉपीराइट्स की वजह से। लोग कहते हैं अनप्लग्ड क्यों चलाते हो भाई? क्योंकि नौयत चेंज हो गई है जनाब। जी जी जी, आप बीट साथ नहीं दे सकते, आप पूरी की पूरी वो चीज़ उठाकर, किसी की चीज़ है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपने उसमें जिद्दत क्या पैदा की? जिद्दत ये है जो बहुत आसान है कि लिरिक्स भी वही होते हैं मोस्टली, उसमें थोड़ी बहुत कतो बुरीद हो जाती है, लेकिन उसकी तर्ज में कोई थोड़ी बहुत, सुर में, ताल तो है ही नहीं सिरे से, सुर में कोई तब्दीली रूनुमा कर लें, उसको स्लो कर लें, उसको डिफरेंट कर लें, गिरा दें, उठा दें, खरज में गाएं, 5वें काले पे गाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो कि असली गाना है उससे डिफरेंट होगा। लेकिन ये स्लो करने के बाद भी माशाल्लाह ऐसे ऐसे शाहकार। क्या बात है, क्या बात। बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैड ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू दिस प्रोडक्शन, बेशक। और अल्लाह का ये करम, और ये करम से होता है। पता नहीं क्या चीज़ उसने देखी हम में से किसी एक की, उसे पसंद आ गई, मैंने कहा चलो करम के डोंगरे बरसाओ इन पर। कि एक आम सा गाना जो अपनी असली हालत में ऐसा हिट नहीं हुआ था, हाँ जी, हाँ जी। आपने अनप्लग करके गाया। सर खुदा बंदा जो गाना अभी हमने, खुदा बंदा कितना शानदार गाना। और इत्तेफाक से जो मेरा अब तक मोस्ट फेवरेट है ना, मैं नहीं चाहता कि बब्बू मेरे से नाराज़ हो, उकाशा नाराज़ हो, और मैं हमेशा
सैमा मुमताज का तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ। शी इज सच अ रिमार्केबल सिंगर। बेशक। नूरजहां को बहुत अच्छा गाती है वो, क्या बात। और प्रोफेशनल लेवल है उसका गाने का। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे, सो फार ये जो सीजन 2 है खबरदार का, जिसमें हम अनप्लग्ड गाने गाते हैं, मुझे नंबर 1 साकी खान का गाना लगा। वाह 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 वाह। गुड, वेरी गुड। ये सारा क्रेडिट आपका है और ये आपकी एक बरकत है जो चीज में शामिल होती है और उसका रूप अलग हो जाता हम में से पता नहीं किसके होने की बरकत है, लेकिन है जरूर। वो गाना कौन सा? मेरे दिल के तार बजे बार बार। है। मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए नैन हार, आजा आजा मेरे दिल के तार बजे बार बार। फिर जनाब दूसरी बात बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर जावेद सूफ़ी। डॉक्टर सूफ़ी साहब ने सख्त बुरा माना है जिस तरह आपने उनकी किट लगाई है, और उनकी बात बड़ी जेन्युइन है। वो कहते हैं कि मुझे इस पे एतराज़ नहीं कि बातें हुई और मेरे फ़न पे, मेरे काम पे 100 तरह की तनकीद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये जो कुत्ते वाला वाक़या था कि कुत्ते ने मुझे काटा, फिर मैंने उसके अगेंस्ट कंपनसेशन ली और बड़े एहतमाम से कटवाया। ज़ाहिर है कटवाया वाली बात तो एग्जेजरेशन थी जो मैं कहता चला जा रहा था, लेकिन वो इससे सरीहन इनकार करते हैं कि ऐसा वाक़या कोई था ही नहीं। मेरे ख़िलाफ़ ये जो एक माफिया है ना, जो सीरियस थिएटर नहीं होने देता, जी जी, जो थिएट्रिकल्स का या थिएट्रिकल प्रोड्यूसर्स का, ये उनकी मशहूर की बातें हैं। मुझे कहते हैं अफसोस इस बात पे हुआ कि मैं चूँकि मौजूद नहीं था, मेरी गैर मौजूदगी में आपने ये ठट्ठा किया। अगर मैं उस वक्त होता तो उसी वक्त जवाबन मैं बहुत कुछ कह सकता था, मैं अपनी सफाई पेश कर सकता था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपकी आवाज़ बनूंगा और आपकी तर्जुमानी करते हुए मैं आपका वर्जन आज दूंगा। सर अगर सूफी साहब को हमारी कोई बात बुरी लगी है तो माजरत। माजरत सर, लेकिन बात सच्ची है कि ड्रामा काफी फजूल था जो हमने नहीं, किया। ड्रामा का फजूल होना तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सर देखें, इवन वो जो ड्रामा हमने चलाया था उसके बारे में भी नेगेटिव ओपिनियन, लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, हम पे रहम किया है जो नहीं चलाया, क्योंकि इट वाज सच अ बोरिंग एंड पॉइंटलेस प्रोडक्शन। लेकिन उनका कहना है कि आप पूरा चलाएं ना। अब वो मुझे डेयर करते करते अपना काम निकाल रहे हैं कि मैं पूरा चला दूं। सवाल ये है कि मैं वो पूरे का पूरा आफ्ताबियां पे नहीं चलाऊंगा। भाई उन्होंने किसी ना रंगीले चैनल थी। हाँ सर बिल्कुल सही। नहीं, वो तो कहते हैं मुझे दे दो, हाँ जी, मुझे दे दो, मैं चला लूंगा। नहीं, मैं खुद चलाऊंगा। पता है किस तरह? उसकी एक यूं ऐसे नहीं भैया, उसकी एक एकेडमिक हैसियत होगी, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे अगर ये होता तो ज्यादा बेहतर था। हम डिस्कस करेंगे, अगर ये ना ही होता तो क्या होता। भाई तो ये एक अलग बात है, लेकिन पहला स्टेप जितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा हो, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं सर, ये मैं मजाक अपनी मिसाल जगह- ऐसी देने लगा हूं जिसपे आप बहुत सीख पाओगे, बहुत गर्मी खा जाएंगे वी शांताराम की। खुदा का वास्ता सर, बस काफी मैं है। मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं, सुन लिया करते हैं भाई एक लम्हे के लिए। सर, अब आज अगर आप परछाई देखेंगे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आज अगर आप वारिस भी देखेंगे ना, या मेरे उस्ताद का काम झोंक सयाल देखेंगे, तो वो भी आपको इतना पुरलुत्फ नहीं लगेगा, क्योंकि वक्त बदल गया है। तो पहला स्टेप, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं सर, मजाक अपनी जगह, लेकिन अगर सूफी साहब को कोई बात हमारी बुरी लगी हो तो सर जी जी, उन्हें बुरा मानना माजरत- है, और मैं डॉक्टर साहब इनकी तरफ से, अपनी तरफ से माजरत खा हूं। लेकिन कुत्ते वाली स्टोरी ठीक थी वैसे। नहीं, कुत्ते वाली स्टोरी हम डिस्कस कर लेंगे उनके साथ। मैंने कहा ना आप आइए किसी दिन। आज उन्होंने एक्चुअली आना था। उन्होंने कुत्ता पै गया रस्ते। यार बब्बू प्लीज, लोकी तो ये भी कहणगे भी इस पिंड चो भी उन्हें 10,000 ले लिया। यार नहीं, बकबक नहीं करो। ये थिएटर पिंड जो आगे आता है वहां से लिए उन्होंने। मैंने ये महसूस किया है कि मुल्क आपने गलत, क्योंकि वो कनाडा नहीं गए थे, ये मुल्क ही गलत था। अमेरिका गए थे वो बरतानिया गए थे। सर। कुरान अर्ज पर कोई भी मुल्क हो, ठीक है, लेकिन कुत्ते का जिक्र है इस अलमनाक कहानी में। अच्छा, लेकिन इसका मजा तब आएगा जिस दिन वो बैठे हों। जी सर। नहीं और अगर कुत्ते ने काटा है तो ये आपका राइट है कि आप कंपनसेशन लें।
एग्जैक्टली फिर माइंड क्यों कर रहे हैं इस बात नहीं नहीं, को? आपने जिस तरीके से किया था ना, खैर इस वक्त चूंकि वो नहीं है, जितना जरूरी था तज़किरा हमने कर लिया। अब हम चलते हैं सवालों के जवाब की तरफ, ये क्योंकि जिस हाल च ड्रामा होया सी ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ यार उस ड्रामे के ऊपर तो मैं, अच्छा हो, एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की, बखुदा, जिस पर मुझे एहसास हुआ कि द डॉक्टर इज राइट। और कहते हैं कि अब अच्छा जी नहीं करनी, मेरी बात गौर से सुननी है और टिचकर नहीं करनी। नहीं करते। पता क्यों? वो यहां बैठे नहीं हुए, डन सर। वरना अगर मुझे वो इख्तियार दे देते ना कि मैं इन पे पूरा उतरूं, तो वो मैं उतरता हूं पूरा। उन्होंने मुझे इख्तियार दिया नहीं, मैंने मांगा भी नहीं। कहते हैं कि ये ऐसे नालायक हैं इस हवाले से कि मैंने इन्हें कास्ट किया, बड़े शान और शौकत से किया, अच्छे तरीके से किया, आई पेड देम रीजनेबली वेल, लेकिन एक दिन भी इन्होंने जहमत गवारा नहीं की कि उसकी स्क्रिप्ट, नहीं 2 दिन सर, मैं बात में सर, करना ये यहाँ कि पर उसकी आए। स्क्रिप्ट रीडिंग पे आ जाएं और उसकी रिहर्सल पे आ जाएं। वो जो उसने बात की थी ना कि वो साथ पढ़ रहा था बंदा, साथ ऑडियंस के सामने स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, कि उसने पढ़ कर सुनाना था, चूंकि तुम्हें कहानी का पता ही नहीं था, इसलिए। कहानी कख भी नहीं थी, पता क्या होना? आपने कितने दिन रिहर्सल की? सर 2 दिन बुलाया था, मैं भी 2 दिन गया हूं, बबू राना भी 2 दिन मेरी गए बात का जवाब बुलाया नहीं था। रिहर्सल कितने दिन की? सर 2 दिन का कहा गया आप था। सीधी तरह कहना मैंने रिहर्सल नहीं सर की थी रिहर्सल, ड्रामा ही कुछ नहीं था, मैं क्या नहीं बताऊं नहीं, ये आपको? बात गलत है। मैं चूंकि जानता हूं आपको, खास तौर पे आपको, बगैर पूरी चीज देख के, बगैर पूरी चीज पढ़े आप ओपिनियन देने वालों में से हैं। सर- क्योंकि आप जैसे लोग कहते हैं जी हम एक दाना देख के देख बता देते हैं। तो सर देखिए, अब बताया नहीं। ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे भाई अगर आप पढ़कर ये बात करते तो वो सनद थी। आप कुछ कह रहे हैं सर? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डॉक्टर साहब को बुलाएं, बस। जी सर। आमने सामने बात होगी, एक स्पेशल मेल बॉक्स उनके साथ करेंगे। जी करेंगे इंशाल्लाह। सर एक रिहर्सल की थी और अगले दिन शो था, मैं असि 2 दिन गए। आपने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा था? जी पूरा स्क्रिप्ट। आपको कहानी का फिर कैसे हो सकता है पता ना हो कि उसके अंदर स्क्रिप्ट पढ़ना है, वाज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। शुक्र है जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਭਲੀ ਰਿਹਰਸਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ये वो। अच्छा ये उसमें नहीं था। Sir, the best चले solution is क्या sir, the best solution is कि कि डॉक्टर साहब शुड बी है। जी। चले जी ये वाइंड अप करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ आ जाए। ਉਹ ਹਾਲ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਖਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ यार बब्बू राणा मेरी बात, 1 मिनट। बब्बू राणा साहब। साहब, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, यार प्लीज। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਸੀਰ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, अच्छा ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਰੋ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ। क्यों, ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ किस वजह से? ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ। और सारे जानते हुए कह के कहने के डॉक्टर साहब हम इंतजार करेंगे। अच्छा जी क्वेश्चन। कराची के आर्टिस्ट उमर शरीफ और मोइन अख्तर का सिर्फ 2 या 3 बार जिक्र किया आपने। क्या कहने, नहीं दोनों बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, खास तौर पे उमर भाई तो क्या बात, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन हैं। बेशक। बेशक। इंडो पाक में उनके कैलिबर का कॉमेडियन वन मैन वो पैदा नहीं हुआ। ऐसा ही वो बहुत शानदार है। और मुझे अगेन बहुत अफसोस होता है, जिस तरह पीटीवी की एक तवील फहरिस्त है ना कंपोजर्स की, जो पिछले कई सालों से काम नहीं कर रहे। मैं महसूस करता हूँ ठीक है, ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ उन्होंने सस्टेन की हैं, फिर एज भी एक मामला होता है और एक स्टेज पे आके एज भी एक ट्रेजेडी बन जाती है, बिल्कुल मेंटेनेंस का इशू होता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उमर शरीफ एक महान कॉमिक जीनियस है। जहां तक ताल्लुक है मोइन अख्तर का, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, कोई शक कॉमेडी कमाल की उन्होंने कर रखी है। लेकिन होता है कॉमेडी तख्लीक करना, जी बजला संजी, फिल्मती बात करना, टाइमिंग, इस बात से बेनियाज कि पूरी कायनात आपको देख रही है, ये उमर शरीफ जैसा बंदा अभी इस धरती ने पैदा करना है। सर वैसे दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं आप? मोइन अख्तर इज अ मच बिगर एक्टर। एक्टर अगर देखना, परफॉर्मर परफॉर्मर तो कमाल है ना। आप लूज टॉक देखें, उसकी एक एक डायमेंशन आपको हैरान कर देगी। लेकिन यहां बात हो रही है कॉमिक जीनियस होने की। मोइन अख्तर ने तो सीरियस रोल्स भी किए हुए हैं, रुलाया भी हुआ है बड़ा। लेकिन भाईजान जो है ना, भाईजान की बात सुनकर मजा आ जाता है। उन्होंने हंसा हंसा के रुलाया हुआ है। हंसा हंसा के रुलाया हुआ है, रुलाया भी हुआ है प्रॉपर। लेकिन इस कदर शार्प विटेड आदमी, ये जो हमारे थिएट्रिकल्स हैं, ये भाई साहब जो सामने बैठे हैं, या
इनके जो सीनियर्स एक दो हैं जी जी वो मसलन नासिर चिन्योटी, जी नासिर चिन्योटी भी टाइमिंग का बादशाह है। जी सर। बजला संजी, जो बात हो रही है ठक करके बड़ा अच्छा जवाब, ये उमर भाई से बढ़कर किसी ने नहीं किया। चुनाचे दोनों का यॉनरा एक है, एवेन्यूज मुख्तलिफ है। बहुत वाह वाह। सर जाली पीर के सेगमेंट को बहुत मिस किया जा रहा है, खासकर बब्बू एज इंस्पेक्टर जैदी। जाली पीर हम बड़ी जल्दी ला रहे हैं इंशाल्लाह। सर आप हमेशा बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, मगर लास्ट मेल बॉक्स में आपकी शर्ट बहुत खुली थी, इसकी क्या वजह है? लोग किस बारीक बीनी से आपको ऑब्जर्व करते हैं, चेक करें जरा। लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व होते हैं। अच्छा भैया, इसका जवाब ये है कि बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हाँ तो बेहतर। ये मुंतबिक होती है उस शख्स पे जिसने तोहफा वसूल किया हो। आपके किसी भाई बहन ने आपके लिए कुछ चीज़ भेजी हो तो आप ये कह के वापस करें नहीं जी ये मुझे चूंकि थोड़ी सी खुली है। तो टी शर्ट एक ऐसी चीज़ है जो खुली भी हो ना गुजारा कर लेती है, टाइट नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे पता है जिस शर्ट की आप बात कर रहे हैं, बल्कि प्रोड्यूसर साहब दिखाइएगा भी ज़रूर, मुझे उसका रंग बहुत पसंद आया था हाँ जी, वो कलर अच्छा क्योंकि ये कलर आमतौर पर मैसर ही नहीं होता। जी सर। और मैंने पहना और मुझे ज़ाती तौर पे अच्छा लगा। लेकिन इसका जवाब यही है कि नेक्स्ट टाइम वो हमारे दोस्त जिन्होंने भेजी वो सुन रहे होंगे, ठीक साइज की शर्ट भेजेंगे क्योंकि ये नाहली मेरी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मेरी तो इस्तकामत देखिए ना कि मैंने फिर भी पहन कर दिखा दी उन्हें कि देखें जनाब मैंने पहनी थी। क्या करने माशाल्लाह चढ़ावे 24 घंटे होते रहते, शर्टां आ रही हैं, ठीक है, पिस्तौलां आ रही हैं। तुम क्यों जल रहे हो इस कदर शिद्दत के साथ? मैं जल्दी रहो, मैं कह रहा हूँ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ये जो परसों तरसों तुमने एक ढेर खाया था पूरा खोए का, वो क्या था? ਕੋਈ ਬਹੁਤ चढ़ावा। बोलो ना कैसा था? मैं ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ, नहीं, बताओ बताओ। बताओ बहुत अच्छा सी, तो वो चढ़ावे के तौर पे ही आया था। वही मैं कहने लगा था ना कि और माशाल्लाह हमारे बड़े प्यारे दोस्त हाजी साहब जो गुजरांवाला से आए थे, वहां की ये सौगात लेकर आए थे और मैंने खुद खाने की बजाय निछावर कर दिया आप लोगों पे। क्या बात है, सौदागर है मेरे सौदागर। सवेरे मतलब किते गया- कंट्रास्ट क्या है कि चढ़ावा तलौर का भी चढ़ रहा है, ते पैंट भी आ रही है, ते नाल शर्ट आ रही है, हाँ। ते नाल बर्फी। क्या कहना मतलब किस किस्म का ये कंट्रास्ट है सर? क्या मैंने तुम्हें तिलौर नहीं दी? जी मुझे दी क्या मैंने तुम्हें मग नहीं दिए? ये क्या तीतर नहीं खिलाए? वो कैंसर पेशेंट है, हर चीज उसको मिल रही, क्या हुआ उसको वो ऐसा? कैफी मरे सर ये मरने गए से साथ इतना को डरता है ना सर ये आदमी। जिस तरह से आप दरियाए सिंध का तज़किरा करते हैं, मेरा दिल करता है मैं इसमें छलांग लगा दूं, गो कि मुझे तैरना नहीं आता। वाह 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 वाह, ए कम ते करो जनाब। या नहीं, ये काम बिल्कुल ना कीजिएगा। मैंने दरिया सिंध में अब तक छलांग नहीं लगाई, हालांकि मुझे तैरना आता है और मैं दरियाओं में नहा चुका हूँ, जी जी ऐसा ही भाई, खास तौर पे दरिया झेलम में। ऐसा लेकिन बात यह है कि आप मंजर कशी ऐसी कर देते हैं। आप यूं कहें कि दरिया सिंध के किनारे जाने को दिल चाहता है, उसे देखने को, उसके पानी को पकड़ के उसे चूमने को दिल चाहता है। आहा, ਇਹ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਫਿਕਰਾ ਛੱਡਿਆ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਾਣੀ को चूमने का रखता। चूमने का। जिस तरह मिट्टी को नहीं चूमते, हाँ जी, हाँ जी। उसी तरह पानी को भी चूमते हैं अगर आपकी एक बिलोंगिंग हो जाए किसी से। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਮੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ख़वातीन हज़रात, आज का मेल बॉक्स इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।